वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एफ मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एफ मोड फंक्शन होता क्या है। तो एफ मोड फंक्शन क्या करता है, ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूलस रिटर्न करता है। ठीक है, ये कौन से मॉड्यूल का फंक्शन है, ये मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। और जब भी हम इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो उनका डिवीजन परफॉर्म करता है और जो भी आउटपुट आता है एज ए रिमाइंडर उसको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करता है और शो करता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा एफ मोड का फुल फॉर्म क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूलस। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है मैथ मॉड्यूल के थ्रू। तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल, और मैथ मॉड्यूल जब इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद में आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज नोट डाउन किए हैं, वन बाय वन इन सब सिनेरियोज को हम समझेंगे। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, रिजल्ट वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं मैथ डॉट एफ मोड। एफ मोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए, पहला आर्ग्यूमेंट दिया 10 और दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया 3। तो इसका कुछ इस तरह से होता है, देखो है ना, आपको सिंटेक्स दिख रहा है। तो पहले दिया 10 और 3। अब ये क्या करेगा, 10 को 3 से डिवाइड करेगा और जो भी इसका आउटपुट आएगा एज ए रिमाइंडर उसको स्टोर कर देगा रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है और जो फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर आएगा उसको प्रिंट कर रहा है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग अप करके टर्मिनल पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा पाइथन स्पेस सेशन 69.py, एंटर। तो यहाँ पे पहला आउटपुट क्या है हमारे पास 1.0, क्योंकि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1.0। करेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे -3 कर दिया इसको। तो जब हम -3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1.0 ही। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो साइन का चेंज नहीं होगा, वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। अच्छा, तो ये था सेकंड सिनेरियो। अब हम एक और केस देखते हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो क्या उसमें नेगेटिव आएगा, तो उसमें नेगेटिव आता है। अगर आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखोगे -1.0। सिंटेक्स हम सब में सेम ही यूज़ कर रहे हैं, मैथ डॉट एफ मोड, और यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहे हैं -10 और 3। तो -10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा -1.0 एज ए रिमाइंडर। करेक्ट। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन है तो क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे -10 और -3 मैंने पास किया, तो अब जब इसका डिवीजन परफॉर्म होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा -1.0। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे -1.0। अब देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ सिनेरियो के अंदर हमने एफ मोड में दो वैल्यू पास करी। हम 0 को डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं 5 से। तो उसका आउटपुट क्या है हमारे पास रिमाइंडर में 0.0। अब आप देखोगे सिक्स्थ वाला जो सिनेरियो है उसको मैंने कमेंट डाउन किया हुआ है। वो कमेंट क्यों किया हुआ है वो हम समझेंगे, उससे पहले मैं सेवन्थ सिनेरियो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सेवन्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, एफ डॉट मोड। अब अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू पे आपको डिवीजन परफॉर्म करवाना है तो वो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने डाला 3.14 और 1.5। जब इसका डिवीजन परफॉर्म होगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो आउटपुट क्या आएगा 0.14, और ये जीरोज हैं नंबर ऑफ टाइम्स, और 12। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। जस्ट इसीलिए हम फ्लोटिंग यूज़ करते हैं कि अगर फ्लोटिंग में भी रिमाइंडर आता है फ्लोट पॉइंट में तो भी आपको आउटपुट प्रॉपर आ जाए। तो ये थे सारे एक्टिव सिनेरियो जो हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं ये वाला सिनेरियो जिसमें हमने कमेंट किया हुआ है। इसका रीज़न क्या है कमेंट करने का, इसका रीज़न ये है कि जब मैं अगर इसको बैक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इस तरह से बैक। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 10 को ट्राई कर रहे हैं डिवाइड करने का 0 से। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई, डिवाइड बाय 0। तो ये क्या ये इसको परफॉर्म कर पाएगा, चेक करते हैं। सेव किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम वापस से रन किया, तो यहाँ पे एरर आ गया, मैथ डोमेन एरर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 कंडीशन बन रही है। मोस्टली आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी से पहले पढ़ी होगी उसमें हम ये डिवाइड बाय 0 तो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानते हैं, जिसको हमें हैंडल करना होता है कि अगर कभी भी कोई कंडीशन आ जाए तो डिवाइड बाय 0 एरर रेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही इशू हो रहा है क्योंकि हम 10 को डिवाइड करने जा रहे हैं 0 से, तो उस केस में ये एरर आएगा। तो आपको जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो डिविजिबल हो, अदरवाइज वो इस तरह से ही एरर जनरेट करेगा। ठीक है,
तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मेनली हमने जो इस सेशन में कवर किया वो है एफ मोड, जो है फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूलस। ये फ्लोट पॉइंट मॉड्यूलस रिटर्न करता है, दो वैल्यूज़ को डिवीजन करता है और जो भी मॉड्यूलस आता है उसको उसका फ्लोट पॉइंट में आउटपुट रिटर्न करता है। क्लियर? ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।